बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप क्यों दिए कि जो गांव गरीब किसान का, दलित पिछड़े वंचित वर्ग का बेटा है जो लैपटॉप नहीं खरीद सकता है, वो तकनीकी शिक्षा से कैसे इंजीनियर बने, कैसे डॉक्टर बने, कैसे आईएएस आईपीएस बने, तकनीकी शिक्षा से कैसे जुड़े, इसलिए उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। हमारे नेता की सोच देखो, उन्होंने जब भी किसी रोड पे जाओगे, किसी भी कहीं भी जाओगे, इतना काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी का काम नजर आता है आज भी। 108 एम्बुलेंस, गांव का, किसान का, गरीब मजदूर के घर में कोई परेशानी हो सकती थी, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर हुआ करते थे। माननीय अखिलेश जी ने देखा गांव गरीब किसान के बच्चों को परेशानी ना हो, अगर आज फोन करो 108 का, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, मतलब अखिलेश जी की सरकार थी, एक फोन करते 108 एम्बुलेंस आपके घर पे खड़ी होते और हॉस्पिटल फ्री में छोड़ के आती। 250 भी लोग दबाई किस्म के लोग गांव होते थे, सामंतवादी सोच के लोग होते थे, आए दिन मारपीट करते थे। 250 अगर किसी ने मिलकर दिया तो 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती थी। किसी की हैसियत नहीं, किसी गरीब दलित पिछड़े वंचित वर्ग के ऊपर शोषण कर पाए, ये अखिलेश जी की सोच थी। क्योंकि माननीय नेताजी कहते थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, उनका नारा था। अगर ये सब सस्ते हो जाएंगे तो किसको फायदा मिले? गांव के आदमी को, किसान आदमी को, गरीब आदमी को, महिलाओं को, और जो पैसे वाले उद्योगपति हैं उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो सरकार है उद्योगपतियों की सरकार है, गांव गरीब किसान के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। ये सारा का सारा पैसा आपकी जेब से निकाल के अंबानी और अडानी की जेब में डालना चाहते हैं। इन्होंने 24 पुरानी सरकारों ने काम किया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, आप देखो बिजली विभाग बेच दिया, सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। और प्राइवेट हाथों में इसलिए दे दिया, गांव गरीब किसान का बेटा प्राइवेट निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं होता है, दलित पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं होता है। प्राइवेट में इनकी सोच है कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी से कैसे वंचित किए जाएं, इसलिए इन्होंने सारा का सारा प्राइवेट हाथों में अंबानी अडानी को सौंपने का काम किया, जो हमारी सरकारी संस्थाएं। ये सरकार, ये लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में जो कुछ किया उसे बेचने का काम आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई ये बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, और बात करते हैं राम मंदिर की और मस्जिद की। राम मंदिर बनना था, बन गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम कृष्ण जी के वंशज हैं, राम मंदिर भी जाएंगे, भगवान राम को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं, और हम भगवान कृष्ण में राम को देखते हैं और भगवान राम में भी कृष्ण को देखते हैं। और किसी को कोई अंतर हो बता पाए तो बताए कि भगवान और राम और कृष्ण में कोई अंतर है? दोनों तो विष्णु के अवतार हैं, वो तो उनके वंशज है। मगर हमारे नेता की छपुई बना दी कि ये मंदिर विरोधी है, हिंदू विरोधी है। उनसे ज्यादा कोई पूजा पाठ नहीं करता, अपना नामांकन कराने जाते हैं तो हवन करके कराने जाते हैं। इसलिए ये लोग दलितों, पिछड़ों को, वंचितों को राजनीति में अच्छा देखना नहीं चाहते, नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने, नहीं चाहते विधायक बने। ये लोग नहीं चाहते कि आपका बच्चा आईएएस बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इनकी सोच हमारे खिलाफ है। इसलिए 90% पीडीए के लोगों इस बार इकट्ठे हो जाना और इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट करके हरा देना। अगर इस बार नहीं हराया तो आने वाली पीढ़ी, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये आपसे सवाल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपका हक और अधिकार छीन रही थी तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आप क्या कर रहे थे? ये सवाल करेंगे जब इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जब इनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जब इनको कुर्सी से उतार के जमीन पे बैठाया जाएगा, तब ये सवाल करेंगे आपसे। इसलिए मैं तो कह पाऊंगा गर्व से कि भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार कर रही थी, शोषण कर रही थी। हम पखवाड़ा लगा के पीडीए की पंचायत करके जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे। और आप लोग शर्म से, अगर आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया तो सर उठा के शर्म से अपने बच्चों से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे सड़क पे आ जाएंगे आसमान से।